वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हिंदी में बोला जाता है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव एंड सेंचुरीज मीन्स अभयारण्य। अभयारण्य, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो एक ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, उसको सेंचुरीज कहा जाता है। तो एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड सेंचुरी। ठीक है, एक ऐसा एरिया जो आरक्षित है, रिजर्व में आरक्षित है फॉर द प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए ऑफ एनिमल्स, पशुओं की, इज कॉल्ड सेंचुरी, उसको कहा जाता है सेंचुरी, अभयारण्य। अब हमारे इंडिया में 532 सेंचुरीज आज के टाइम में है। बाउंड्रीज ऑफ सेंचुरीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जो अभयारण्य होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो नॉट वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड नहीं होती, वो चेंज होती रहती हैं। जैसे हमने देखा था नेशनल पार्क की बाउंड्रीज क्या होती हैं, वो वेल डिफाइंड होती हैं, वेल मार्क्ड होती हैं, लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, टिम्बर होती है इमारती लकड़ी। टिम्बर क्या बोलते हैं, इमारती लकड़ी। हार्वेस्टिंग मींस कटिंग, काटना, यानी कि इमारती लकड़ी को काटना। एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जंगलों के जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं, छोटे प्रोडक्ट होते हैं, उनकी कलेक्शन जो है अलाउड होती है इन ए सेंचुरी, एक अभयारण्य में। ठीक है, यानी कि वहां से टिम्बर, इनकी लकड़ी जो होती है इमारती लकड़ी, उसको काटा जा सकता है। एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको भी वहां से कलेक्ट किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन वहां पर होती है, दीज यानी कि जो कटिंग होती है, हार्वेस्टिंग होती है टिम्बर की, या फिर हम माइनर प्रोडक्ट जो कलेक्ट करते हैं, उस टाइम पर डू नॉट इंटरफेयर विद वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के स्वास्थ्य के लिए, उनके हालचाल को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। वेल बीइंग मींस हालचाल या स्वास्थ्य भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो एनिमल्स के, पशुओं के स्वास्थ्य में, हालचाल में कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं, हस्तक्षेप होना, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर हस्तक्षेप होता है तो उसके लिए लाभ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो वहां पर सजा दी जाती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि एक ऐसा एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व होता है, आरक्षित होता है, उसको क्या कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है, अभयारण्य कहा जाता है। हमारे इंडिया में आज के टाइम में 532 अबाउट 532 सेंचुरीज में प्रेजेंट है, अवेलेबल है इंडिया में। एंड बाउंड्रीज जो होती है सेंचुरीज की वो नॉट वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड नहीं होती, जबकि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, वेल मार्क्ड होती हैं। नेशनल, जब हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब कलेक्शन नहीं कर सकते, वहां पर ऐसे एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर जो है फॉरबिडन होती है सारी चीजें, कोई भी माइनर प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना या फिर हार्वेस्टिंग ऑफ फूड, ये सभी चीजें बंद होती है, वहां पर गेजिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंचुरीज होती हैं, अभयारण्य होते हैं, वहां पर कटिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, इमारती लकड़ी की कटाई हो सकती है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को भी कलेक्ट किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि ये करने से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए वेलबींग में एनिमल्स के, यानी कि पशुओं के हाल चाल में या उनके सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सूखना लेक, जो हमारे चंडीगढ़ में है, वो सूखना लेक जो है वो क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, WLS W मींस वाइल्ड, L मींस लाइफ, S मींस सेंचुरीज, तो WLS से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। एंड एग्जांपल में बोले सूखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंडीगढ़ में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है असोला भट्टी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दिल्ली में प्रेजेंट है। भिंडावास जो है वो हरियाणा में प्रेजेंट है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
एंड नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों जो है हरियाणा में प्रेजेंट है। हरियाणा में अबाउट 7 to 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उनमें से हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, भीडाबास, चिलचिला एंड नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, भीडाबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र में है, एंड नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी में है। हरियाणा में अबाउट 7 to 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व देखो, बायो का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है, जैव। स्फीयर मीन्स कोई एरिया, कोई पार्ट, उसको हम क्षेत्र बोलते हैं, और रिजर्व मीन होता है आरक्षित। तो हम इसमें लिखेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र। ये बोला जाता है किसको, बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, बायो मीन्स जैव, स्फीयर मीन्स क्षेत्र, और रिजर्व मीन आरक्षित। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है बायोस्फीयर रिजर्व की, इट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड एरिया। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने जो एरियाज कंजर्व किए हुए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, उनमें से बायोस्फीयर रिजर्व भी एक है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड एरिया है। यानी कि जो बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो काम होते हैं, उनको क्या है, उनके लिए जो एरिया डेवलप किया जाता है उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। और कौन कौन से वो मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से काम हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो हम देखते हैं। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है, कंजर्व मींस होता है संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने डेफिनेशन देखी थी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, the variety of plants and animals and microorganisms in a particular area। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो जितने भी प्लांट्स की वैरायटी है, एनिमल्स की वैरायटी है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, उन सभी को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो उस बायोडाइवर्सिटी को, जो उनकी वैरायटीज हैं, उनको कंजर्व रखने के लिए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की जरूरत है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी इंटीग्रिटी, इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी क्या है, जरूरत है किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की। विद इन नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया कंसीडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और उनको उनकी सराउंडिंग के साथ, उनके वातावरण के साथ जब हम कंसीडर करते हैं तो उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। वो क्या कंसिस्ट करते हैं, इकोसिस्टम। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर सराउंडिंग कंसिस्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और उनके चारों तरफ का वातावरण, जो उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। तो उस इकोसिस्टम में, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटीग्रिटी को बनाए रखना, मेंटेन रखना भी किसके अंदर आता है, बायोस्फीयर रिजर्व का काम होता है। वो एक ऑब्जेक्टिव है बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। सेफगार्ड का मींस क्या है, कोई कंजर्व करना, सेफ रखना, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस विविधता, जो वैरायटी है, एंड जेनेटिक मीन क्या होता है, आनुवंशिक। आनुवंशिक विविधता को स्पीसीज की, उनको मेंटेन रखना। स्पीसीज की आनुवंशिक विविधता से मतलब क्या है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फर्मेंटेशन करती हैं, एनिमल्स हैं उनकी जो फर्दर इवोल्यूशन होती है कंटिन्यू, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना, उसको सेफ गार्ड देना, एक प्रोटेक्शन देना, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एरियाज फॉर मल्टीफेस्टेड रिसर्च। यानी कि जो मल्टीफेस्टेड, यानी कि बहुत सारी रिसर्च होती है, उनके लिए जो एरिया चाहिए होता है, वो एरिया भी हमें बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। नेक्स्ट इज टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
एंश्योर मींस मेक श्योर, किसी चीज को श्योर करना, पक्का करना, ठीक है। टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबल मींस होता है लगातार, कंटिन्यू। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर हो गया, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या है, कंटिन्यू सस्टेनेबल यूज को एंश्योर करता है, श्योर करता है, यानी कि उनमें कमी नहीं आने देता। नेक्स्ट इज देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में अबाउट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ताकि ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हम पूरे कर सकें। फॉर एग्जांपल नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, 1986 में जो है ये बना था, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वन इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व, एंड इस तरीके से हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को जैव आरक्षित क्षेत्र बोला जाता है। इट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड एरिया डेवलप्ड बाय फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ये एक ऐसा मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड एरिया कि जो बहुत सारे काम जिस एरिया में किए जा सकें उस एरिया को बोला जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्टेड। तो वो कौन कौन से बहुत सारे काम है वो नीचे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, फर्स्ट तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व रखता है। बायोडायवर्सिटी हम जानते हैं जो वैरायटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व रखता है। इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इकोसिस्टम में, उनकी इंटीग्रिटी को क्या रखता है, ये मेंटेन रखता है, ठीक है। टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस आनुवंशिक विविधता है उसको भी मेंटेन रखता है, सेव करता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस क्या है, जो इवोल्यूशन होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रोसेस चलती है उसको भी क्या रखता है, कंटिन्यू रखता है, उसको भी कंजर्व रखता है। टू प्रोवाइड एरियाज फॉर मल्टीफेसिटेड रिसर्च, जो बहुत सारी रिसर्च होती है इंडिया में उनको क्या करता है, उनके लिए जो एरिया प्रोवाइड करता है बायोस्फीयर रिजर्व। टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो भी इसी के अंडर आता है। यानी कि क्या है, हम अलग से जो एरिया डिसाइड कर देते हैं कि इस एरिया में हमने बहुत सारी रिसर्च करनी है, इस एरिया में हमने कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई एजुकेशन के लिए कुछ भी करना है तो इस एरिया में करना है, ट्रेनिंग जो करनी है वो इस एरिया में करनी है, तो उसके लिए अलग अलग से हमें फॉरेस्ट को कट करने की, क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। हमारे इंडिया में अबाउट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हमने उनमें से 3 एग्जांपल उठाए, नीलगिरी, नंदा देवी एंड मानस, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नीलगिरी जो है सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन हमने किया है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। उसमें हमने 3 मेन जो एरियाज डिसाइड किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द एक्ट 1976 वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, वो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था नेशनल पार्क, सेकंड हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड थर्ड हमने पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या क्या होते हैं और इनके क्या क्या पर्पस हैं, किस चीज की कंजर्वेशन के लिए ये डिसाइड किए गए हैं, वो हमने देख लिया है। चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा और फोना ये टर्म किनके लिए यूज की जाती है हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। तो जो फ्लोरा है ये मेनली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फोना जो है ये हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं ये देखते हैं। जनरली तो हम प्लांट्स को प्लांट्स से बोलते हैं और पशुओं को एनिमल्स से बोलते हैं, लेकिन ये फ्लोरा और फोना, ये फ्लोरा जो टर्म है ये प्लांट्स के लिए यूज की जाती है, फोना एनिमल्स के लिए। लेकिन कब यूज की जाती है हम वो देखते हैं। तो द प्लांट्स एंड एनिमल्स found in a particular area are termed as flora and fauna, यानी कि plants, पेड़ पौधे and animals जो पशु हैं found in a particular area, किसी particular area में पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा एक ही टाइप के प्लांट्स या फिर एक ही टाइप के जो एनिमल्स अगर पाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है उस पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा एंड फोना। क्लियर? द प्लांट्स एंड एनिमल्स
found in a particular area are termed as flora and fauna. Examples: mango, जामुन, टीक एंड साल। ठीक है, ये सभी हमने ट्रीज के प्लांट्स के एग्जांपल दिए। मैंगो के ट्रीज हो गए, जामुन के, टीक के, ठीक है, साल। ये टीक और साल भी एक काइंड ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, एटसेट्रा आर फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। हमने कल बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े थे। उन बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या थे? ऐसा एरिया था, पर्टिकुलर एरिया, जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने के लिए जरूरत हमें जिसकी पड़ती है, हमारी गवर्नमेंट ने मतलब डिफाइन किया हुआ है उनको, ऐसे एरियाज जहां पर हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी क्या थी? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखने के लिए हम किनका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स का। क्लियर? तो उनमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, पर्टिकुलर काइंड के प्लांट्स मिलते हैं, वो मैंगो, जामुन, टीक एंड साल, यानी कि ये लार्ज अमाउंट में वहां पर मिलते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, तो इनको कहा जाता है फ्लोरा, क्योंकि ये पचमढ़ी में क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। तो मैंगो, जामुन, टीक, साल, ये क्या है, फ्लोरा है किसके, पचमढ़ी के। ठीक है, फ्लोरा क्यों बोला, क्योंकि प्लांट्स के लिए हम फ्लोरा यूज करते हैं। एंड चिंकारा, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, बार्किंग डियर। ठीक है, चिंकारा एक पशु का नाम है। ठीक है, वाइल्ड डॉग जंगली जानवर की बात कर रहा है, वॉल्फ भेड़िए की बात, और बार्किंग डियर भौंकने वाली हिरन की बात करें। तो जो ये चिंकारा, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एंड बार्किंग डियर हैं, ये फोना है ऑफ दिस रिजर्व। दिस मींस जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, उस बायोस्फीयर रिजर्व में चिंकारा, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ और बार्किंग डियर जो ज्यादातर नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ये बहुत सारे क्या है, एनिमल्स हैं, चिंकारा हो गया, वाइल्ड डॉग हो गया, वॉल्फ हो गया, बार्किंग डियर हो गया, ये क्या है, एनिमल्स। और एनिमल्स के लिए जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोना। ठीक है, तो क्योंकि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब फ्लोरा और फोना की तरह ही है एक हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखते हैं हम। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? अब स्पीसीज में एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इनके अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया गया है स्पीसीज। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है? एंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये स्पीसीज हैं जिसके प्लांट्स और एनिमल्स की विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक्सक्लूसिवली पाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएट है फ्लोरा, फोना और एंडेमिक स्पीसीज में, वो ये एक्सक्लूसिवली वर्ड से आ रहा है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है, ये स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, मींस ये और कहीं नहीं देखने को मिलते। जबकि यहाँ पर जब हम फ्लोरा और फोना यूज करें, जो ये मैंगो, जामुन, ये और कहीं जगह भी मिलेंगे, किसी और पर्टिकुलर एरिया में भी पाए जा सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए भी ये फ्लोरा होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो चिंकारा, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ है, ये भी किसी और दूसरे पर्टिकुलर एरिया में मिल सकते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फोना हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, वो और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो एक ही टाइप के फ्लोरा जो है अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में मिल सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज जो है एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे, कहीं और नॉर्मली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है फ्लोरा, फोना और एंडेमिक स्पीसीज में। एंडेमिक स्पीसीज हम क्या बता रहे हैं? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusively in a particular area, exclusively means specially
एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब यही होता है कि वो और कहीं नहीं पाई जाती, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। क्लियर? ये एक मेजर डिफरेंस है फ्लोरा फौना एंड एंडेमिक स्पीसीज में। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी, तो इसमें मैंगो भी है, जामुन भी है, टीक, साल, ये सभी क्या फ्लोरा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। लेकिन एग्जांपल में जो साल है, जो हमने साल के वृक्ष, जो साल के ट्रीज या प्लांट्स की बात कर रहे हैं वो, और पॉलीमॉर्फा बैम्बू, बैम्बू होता है बांस, जो पॉलीमॉर्फा बैम्बू या बांस के वृक्ष हैं वो क्या है, एंडेमिक फ्लोरा है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। मींस जो साल के वृक्ष हैं और जो पॉलीमॉर्फा बैम्बू है, बांस के वृक्ष हैं, ये जो है सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए ये एंडेमिक स्पीसीज हो जाती हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स में हमने देखा था फौना, जब हमने बोला था बायोस्फीयर रिजर्व के फौना कौन कौन से, चिंकारा, वाइल्डो, वोल्फ एंड बार्किंग डियर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एंडेमिक स्पीसीज की, ठीक है, जो सिर्फ यहीं पाई जाती है, सिर्फ पचमढ़ी में ही पाई जाती है, वो कौन कौन सी हैं, हमने बात की बिसन की, ठीक है, इंडियन जायंट स्क्विरल की, स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी, और इंडियन जायंट का मतलब, ये जायंट होता है विशाल, जो बहुत बड़ी होती है, तो भारतीय विशाल स्क्विरल मींस गिलहरी, एंड फ्लाइंग स्क्विरल दौड़ने उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, एंडेमिक स्पीसीज हैं किसके, ऑफ दिस रिजर्व, कौन से रिजर्व के, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, यानी कि जो बिशन हो गया, जंगली भैंसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, और इंडियन जायंट स्क्विरल हो गया, इंडियन जायंट स्क्विरल, स्क्विरल होते हैं गिलहरी, और जायंट मीन विशाल बहुत बड़ी, एंड फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी। ठीक है, ये जो है एंडेमिक स्पीसीज हैं या एंडेमिक फौना हम बोलेंगे ऑफ दिस रिजर्व, इस रिजर्व के, कौन से रिजर्व के, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। क्लियर? तो फ्लोरा और फौना और एंडेमिक स्पीसीज को हम किस तरीके से बात करेंगे, जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें और उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर ये प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, और अगर वो कहीं और भी मिलते हैं वही प्लांट्स और एनिमल्स, तब हम बोलेंगे कि वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फ्लोरा और फौना है उस पर्टिकुलर प्लेस के, एरिया के। ठीक है, लेकिन अगर वो प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज की बात की जा रही है वो और कहीं जगह नहीं मिलते हैं नॉर्मली, तो हम उन स्पीसीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो फ्लोरा और फौना एंड एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पे क्लियर होता है। आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके डाउट दूर करेंगे। आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।